विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। Facebook पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्वज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8004566677 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की? आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सभी लोग जुट जाइए और आज की हम पवित्र साधना कुछ ही क्षण में शुरू कर रहे हैं। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान को नमन करते हुए हजारों लोगों ने जो आज शत्रुंजय गिरिराज की भक्ति की है, उपासना की है, उनकी संस्मरणा करते हुए आइए शत्रुंजय गिरिराज का 108 नाम स्मरण भी हम अंत में आज सुनेंगे। नमो रिंदानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्याण, नमो ज्ञान, नमो देवसावनमेश्वरमो मंगलाणं जसवे सिंबडमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। आदिमं पृथ्वी नाथमादिमं निष्परिग्रहम्, आदिमं तीर्थनाथं च वृषभस्वामिनं स्तुवामि। पानी भी सभी लोग लेकर के बैठ जाइए। अपूर्व कोटि की महास्वाध्याय आराधना और हजारों लोगों ने आज शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा की है। सारे रजिस्टर मेंबरों की ओर से आज आप सभी को मैं बधाई दे रहा हूँ कि भले ही आप आपके गांव में हैं, आप आपके शहर में हैं, लेकिन आपने जो हमें 3000 रुपया 1 साल का दिया है, उसमें जो हमने एक अलग से फंड रखा है, 60 लोगों ने आपकी ओर से भी पालीताना की यात्रा की है, उसका पुण्य आज आपको प्राप्त हो रहा है। कलिकुंड के अंदर जीवदया में एक अद्भुत लाभ जैन अनुष्ठान के सभी रजिस्टर सदस्य को प्राप्त हुआ है। वो भी पुण्य आपको घर पे बैठे बैठे, ये खाली ओनली फॉर 3000 रुपया 7 क्षेत्रों में करीबन इस साल हम 500 से भी ज्यादा साधु साधु जी भगवंतों को एक विशिष्ट कोटि, ये प्रवचन के जो अनुभव नहीं हो रहे लोगों के, यंगस्टर आज 90% नहीं आ रहे प्रवचन के अंदर, क्योंकि उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, कुछ जो भी लेटेस्ट चीजें का रिसर्च बाकी है वो तर्क करते हैं। तो 500 साधु साध्वी को तैयार करने का हमारा भाव है, तो सब चीजें संपन्न होगी सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से। बराबर नोट और पेन लिख लीजिए, एम बीजाक्षर लिखते हुए आइए हम सभी लोग पूरी तरह से आज की महासाधना का शुभारंभ करते हैं। आप सब लोगों ने भी अलग अलग जगह पे जाकर के शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा की होगी।
शत्रुंजय को निहाला होगा, शत्रुंजय का जाप किया होगा। आज हम सेकंड नंबर, कल के प्रश्न पेपर जबरदस्त, ज्यादातर करीबन 7 से 8 लोग हैं, उनका पूरा रिजल्ट चेक हो रहा है, जल्दी से वो भी आ जाएगा या कल दोनों साथ करेंगे। 8 लोग विनर बन रहे हैं, तो उनको भी टाइम के हिसाब से, शेयरिंग के हिसाब से उसकी घोषणा करेंगे। लेकिन पहले कुछ अगत्य की जो बातें, भक्तामृत महास्तोत्र की अगत्य की बातों को लेते हुए, और सरस्वती हीलिंग जब कैसे करेंगे पूरी तरह से, हर पाठशाला के अंदर आप सभी लोगों के पास सरस्वती यंत्र आ चुका होगा, सरस्वती माता की साधना आ चुकी होगी। 2 चक्रों के ऊपर आपको पूरी तरह से काम करना है। ज्यादा से ज्यादा आप जो चक्र आराधना करेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को, कोई भी बच्चा आपके पास आए तो उनको विशुद्ध चक्र के ऊपर आप ध्यान कराएंगे, और ज्यादा से ज्यादा नाभि पर, नाभि कोई चक्र नहीं है, यहाँ पर आप बराबर नोट कर लेंगे, मणिपुर और स्वादिष्टान के बीच का जो भाग है वहां पर आपको पूरी तरह से हीलिंग देना है। और जहां जहां भी आप जो भी लोगों को आप हीलिंग दे रहे हैं, उसको सबसे पहले आपको खास करके ये भक्तांबर जो पट है, एग्जाम के पहले प्रत्येक व्यक्ति के पास खास पहुंच जाए, क्योंकि उनकी जो स्टडी टेबल है, उनकी स्टडी की जो जगह है, वहां पर खास ये पूरी तरह से जो एनर्जी कमी है उनके अंदर, ये भक्तामर पट आप सभी लोगों को दिया हुआ है, जहां जहां भी हमने पूरी तरह से शिविरें करवाई है। और उनकी मम्मी को, उनके बच्चे को, बहुत सारे लोग आपको पूछेंगे कि एग्जाम के टाइम कौन सी गाथा बोले। कोई गाथा नहीं बोलना है आपको, क्योंकि गाथा का आप बोलेंगे तो एग्जाम का उनके मगज के ऊपर भार रहता है, पहले नंबर की चीज। सेकंड नंबर की चीज, उस समय उनका पूरा फोकस पेपर को लिखने में रहता है। तो हो सके तो ये नीचे का मंत्र है, ओम नमो अरिहंताणम सिद्धाणम सूरेणम वज्जायाणम साहुणम मम रुद्धिम वृद्धिम समिहितम कुरु स्वाहा। वो यदि आपको प्रश्न पूछे कि पूरे भक्तांबर का सार क्या है, कि आप सभी लोगों को देखो यहाँ पर नीचे दिख रहा है, पूरे भक्तांबर का कुछ भी नहीं आए, यदि एंड मोमेंट के अंदर है कोई व्यक्ति और उसको यदि अपने को हीलिंग देना है, तो पूरे भक्तामर का सार स्वरूप ये अद्भुत बीज मंत्र है, मूल मंत्र है पूरे भक्तामर का। जिनको एडवांस लेवल में, जो लोग चाहते हैं कि एक साथ में 50 लोग, एक साथ में 20 लोग, एक साथ में 100 लोगों को हीलिंग दे, जैसे हमारी शिविरें होती है, शिविर के बाद हम सबको पूछते हैं तो किन किन लोगों को रिजल्ट मिला, किन किन लोगों को 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए आनंद आया। तो उस वक्त ये मंत्र की जिनके पास जबरदस्त कोटि की साधना होगी, उनके अंदर आकर्षण गुण, इसके अंदर साधना गुण, इसके अंदर सिद्धि का जो गुण है वो बहुत 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 बढ़ जाएगा। तो खास करके आप सभी लोगों को पूरी तरह से इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आराधना करनी है। आप सभी लोग बराबर यहाँ पर लिख लेंगे ये मंत्र। फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, आज फागुन सुद 13 है। आज कितने करोड़ मुनि भगवंतों का मुक्ति गमन स्थान है? जितेश जी कोयम्बतूर, कल मैंने बहुत सारी बातें लिखाई थी, कितने करोड़ मुनि भगवंतों का मोक्ष गमन स्थान है? बोलो सातमा, मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है? जितेश जी कोयम्बतूर लिखा है, हाँ या ना? ललिता बापना, ललिता बापना। अच्छा ललिता, ये जितेश जी क्यों लिखा है? वो मेरा बेटा यूज करता है तब उसका नाम आ जाता है। आज कितने कितने लोगों का है कार्यक्रम, कितने कितने आत्मा का मुक्ति गमन स्थान है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितने लाख? 2 लाख। ऐसा थोड़ी चलेगा ललिता जी बाफना। तो आवाज इतना एकदम दम लगा के बोला कोई मेरा नाम ललिता जी बाफना है। मेरा नाम ललिता जी बाफना नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग, यदि यूनिवर्सल को आप कुछ देखना चाहते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फेसबुक पे, मोबाइल पे, हर जगह पे हमारा नाम के आगे भक्तामर हीलर ललिता जी बाफना। जब तक यहाँ कमांड नहीं आएगा तब तक दुनिया में कमांड आने वाले नहीं है। बहुत जबरदस्त आईफोन वाले 8.5 करोड़ मुनि भगवंतों का, सविता जी नागड़ा, बहुत बढ़िया, खूब 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 खूब। किन किन लोगों ने आज भाव यात्रा किया था?
भाव याद રાખીને કે હર્ષાબેન ने कही थी खूब सरस, प्रज्ञाबेन दोषी बहुत बढ़िया। तो आज आप सभी लोगों को देवकी के जो पुत्र थे, खास करके ये जो भावना है हमारे साथ, सबके साथ मृत्यु के अंतिम समय तक दोनों चीजें होने वाली है। मैं भक्तामर हीलर हूँ, आप भक्तामर हीलर है, हम साधक है, नॉर्मल मनुष्य है। तो जब जब भी सुख हो जाए, हमारा गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज साहब जी बोलते थे कि सुख आवे तो छकवू नहीं मतलब अभिमान से दौड़ना भागना नहीं है। सुख ना अच्छा करोगे तो ये जो कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, फिर ऐसे रोते रोते आते हैं कि हमने रिन्यू नहीं करा है गुरुजी, हमने भक्तामर कितना बंद कर दिया, हमारे से इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो सुख आवे तो छकवू नहीं, आप अच्छा करोगे, नवकार गिनोगे, धर्म क्रिया करोगे, क्षमापना धर्म की आराधना करोगे, आपके जीवन में सुख छलोछल आने वाला है। तो के सुख आवे तो छकवू नहीं और दुख आवे तो रड़वू नहीं। 2 लाइन लिख लीजिए, रोने से भी कर्म का बंध होता है। सच्चा साधक किसको कहते हैं कि दुख आए तो समता भाव से सहन करे। भगवान महावीर स्वामी जी से भी भयंकर उपसर्ग इस धरती के ऊपर अनेकों लोगों को हुए हैं, बड़े अक्षरों में लिख लो। लेकिन भगवान को इसके लिए पूरी दुनिया इसके लिए नमन करती है कि प्रभु ने उस उपसर्ग को समता भाव से सहन किया है। बेटा आपकी बात नहीं मान रहा है, पति आपके विपरीत हो रहा है, घर में आर्थिक तंगी है, जैसा सोचा है उससे पूरी तरह से विपरीत हो रहे हैं। तो उस वक्त समभाव में रहने का सरल अभ्यास, भगवान की वेदना का जो वर्णन आता है पूरी तरह से साधना काल के अंदर अनेकों उपसर्ग प्रभु के जीवन के अंदर हुए। तो भगवान ने मैक्सिमम कोशिश किया। आप कल्पना करो कि खिल्ला डालना कठिन है, ठीक खिल्ला काटना कठिन है। भगवान ने जब कायोसक ध्यान में थे, वहां से गौशाला आ गए, गौशाला आने के बाद उन्होंने गाय रख दिया और गाय रखने के बाद गाय चली गई, गुस्से आए, वो हुआ ते हुआ, ये घटना सारी आप छोड़ दो। परमात्मा ने अपने मन के ऊपर, ध्यान के ऊपर कितना विजय को प्राप्त किया होगा कि वो गौशाला लकड़ी या खिल्ला या जो भी लेकर के आते हैं, कान के अंदर डाल रहे हैं, वो डाल रहे तो कितनी खटा 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 कितनी हथौड़ियां मारी होगी। जब जब भी आपको पेट में दर्द हो रहा है, जब जब भी आपको माइग्रेन हो रहा है, जब जब भी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, एक एक आने वाले समय में जो अलग अलग 44 थेरापी ओनली फॉर 3 मिनट्स में आप सीखो। इसमें यही सारी चीज प्रैक्टिकल कि बेटा को आप 10 बार समझा रहे हैं फिर भी वो नहीं समझ रहा है, तो हम कैसे हमारी चित्त की प्रसन्नता को बैलेंस रखें। आज सुसाइड जो हजारों प्रतिदिन हो रहे हैं, उसका एकदम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यदि जाए तो व्यक्ति अपनी मन की अवस्था को बैलेंस नहीं कर पाता है और अपने जीवन को खत्म कर देता है। तो इतनी खटोड़ी, इतनी हथौड़ी खाट 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 मारते गए। इसके बाद दोनों तरफ से थोड़े थोड़े खिल्ले बाहर थे, वो खिल्ले को काट दिया। ये एक एक उपसर्ग को चिंतन करने जैसा है कि उन्होंने डाला, वो भी प्रभु ने समता भाव से सहन किया। अब ये थोड़ी थोड़ी हथौड़ी को यहाँ से लेजर से काट रहे हैं कि भाई ये मैंने लगा तो दिया लेकिन कोई निकाल भी नहीं सके, किसी को दिखे ही नहीं, दिखे तो कोई निकाले ना। तो उसने यहाँ पर जब काटा होगा तब कान के अंदर कितनी भयंकर कोटि की वेदना हुई होगी, फिर भी प्रभु उस समय ध्यान में लयलीन थे। ये जितने भी लोग ध्यान कर रहे हैं ना, ये शब्द सुनकर के आपको दुख होगा, या बड़े बड़े हीलर होंगे उनको भी दुख होगा। 99% लोगों को ध्यान का ध नहीं आता है। कितने लोगों को? लाखों फॉलोवर क्यों ना हो, ध्यान तो प्रभु महावीर जैसा होना चाहिए कि कान में भयंकर पीड़ा हो रही है, वो गौशाला और उस थोड़े बहुत जो खिल्ले बाहर है
उसको काट रहे हैं, और उस वक्त भी मुंह में से ऊ नहीं निकलता है। ठंडी की एसीओ में बैठकर सांस लो, सांस को छोड़ो, चक्र देखो, लाल कलर देखो, लीला कलर देखो, मेरे कर्म टूट रहे हैं, मैं प्रेमाळ हो रहा हूं, मैं पॉजिटिव हो रहा हूं ना, वो सारी बाल मंदिर की अवस्था है। वो भी ध्यान का प्रकार है, लेकिन वो चरम सिद्धि नहीं है। विपरीत संयोगों के अंदर आपकी पत्नी, आपकी बहू, आपके बेटा आपको अमाप गालियां बोलता हो, आपका भयंकर कोटि का अपमान हो चुका हो, और उस वक्त भी आपकी मुस्कान के ऊपर एक रेखा कम नहीं हो, वह है सहज ध्यान। बाकी सब नाटक है, सब नाटक। और उस ध्यान से ओनली फॉर शरीर का लाभ होगा। इससे आगे का मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ। मान लो लोगों नहीं नहीं ये भी ज्ञान है, इसमें भी आनंद आता है, मुझे चक्र का अनुभव हो गया, मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई और मेरे दुख दर्द दूर हो गए, तो समझ लेना कि एसी में बैठे बैठे आंखें बंद करते करते सांस अंदर बाहर लेते लेते जो आपको 2-5-10 सेकंड की अनुभूति हो रही है, 2-5-10 सेकंड का आनंद हो रहा है, वो ओनली फॉर शरीर का आनंद है, शरीर का अभ्यास है। आत्मा का अभ्यास की शुरुआत विपरीत परिस्थिति में भी मन की मुस्कान, वो साधना का प्रथम चरण है। और मित्र भी ऐसा ढूंढिए जो बिन बताए सब कुछ समझ जाए। बता करके तो पूरी दुनिया आती है। भगवान के पास वो गौशाला आया, कान में खिल्ला डाल दिया, आगे से कट कर दिया, फिर भी भगवान साधना में ले ली। अब आप बताओ कि ये सही ध्यान है या आंखें बंद करके सांस अंदर लेना, सांस बाहर देना, लाल कलर देखो, लीला कलर देखो, बम बीजाक्षर करो, बम बीजाक्षर करो, वो सही ध्यान है? सही ध्यान कौन सा है? वो शारीरिक ध्यान, शरीर के हिसाब से आप कर सकते हो। आत्मिक ज्ञान को कभी भी ये एसी में बैठ करके बम बम चक्रास के वो सब कभी नहीं हो सकते। वहां इतनी भयंकर वेदना चलती रही, फिर भी प्रभु ने नहीं किया, आंखों को नहीं खोला, और उस वक्त एक व्यक्ति आगे से पसार होता है, प्रभु का श्रावक था। जीवन के अंदर एक ऐसा कल्याण मित्र की मेघदर्शन मास्टर जी ने एक पुस्तक लिखी है, भक्तामर हीलर के पास। मैंने जब क्लास शुरू की थी ना, तो पहला नंबर आप ऐसा लिखना कि जिनको 24/7 और उसके लिए भी पुण्य चाहिए। हमारे पास इतने सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, उनको पूछते हैं कि आपके कोई दोस्त सब है, कैसे है, जमण वाले, बातें वाले, पीछे बात बैठेंगे आपके साथ, और जैसे आपसे दूर होंगे आपकी बुराइयां करना चालू कर देंगे। मित्र ऐसा शोधिए जो ढाल सरीखा होए। आपके ऊपर कभी भी अटैक आए, सामने वाले को पूछने जाए चलो मैं समाधान करूं, एक बार मेरे दोस्त के ऊपर किसी ने अंगुली उठाई है, सामने वाले को तो पाड़ ही देना है। मित्र ऐसा शोधिए जो ढाल सरीखा होए, दुख में आगे रहे, सुख में पीछे हो। तो यहाँ पर भगवान के पास से निकला श्रावक, और भगवान का खाली चेहरा देखो। हीलर किसको कहते हैं? ये हीलर की डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ। कोई आपको फोन करके बोले कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, आप मंत्र गिनने के लिए बैठ जाओ, हाथ ऐसे ऐसे घुमाने लग जाओ, चक्रास करने लग जाओ, हमारे सिंबल से, दुनिया भर के हजारों लाखों सिंबल से वो करने लग जाओ। वो हम सभी लोग, आप और मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मैं कोई ऐसा कोई विश्व विजेता नहीं बन चुका हूँ कि मेरे में वो सारे गुण आ गए। लेकिन आप सभी लोगों को मुझे एक एडवांस लेवल पे जब लेके जाना है, तो मुझे ये भी आपको बताना जरूरी रहेगा कि एडवांस लेवल के हीलर कैसे होते हैं। भगवान के कान में खिल्ले लगे हैं, वो व्यक्ति चलते चलते पसार कर रहे हैं, और भगवान की मुख को देख करके उसको पता चल गया कि भगवान के भीतर के अंदर प्रकृष्ट कोटि की वेदना चल रही है। बोलो बताइए, इस भारत के अंदर या विश्व भर में ऐसा कोई हीलर है कि जो चेहरा देख करके बता दे किसके शरीर में ये वेदना है?
उन्होंने कोई 21 दिन की साधना नहीं की थी, उन्होंने कोई चक्रास को शुद्ध नहीं किया था। तो कि वहां पर काम कैसे होता है, तो कि अपूर्व कोटि की जब भक्ति किसी के लिए प्रकट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली कोई जो दोस्त रहता है ना, एकदम रियल में अंगत दोस्त, वो अपने अपना चेहरा देखता है, अपने से बात करते हुए, आज तेरे में यार मजा नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो वो ओरा मैचिंग है ना, वो हीलिंग की साधना है, कि वो वही से भी बात करे, वो आपके पास में भी बैठे, आपके साथ खाना खाने के लिए बैठे, और वो समझ जाए कि यार ये खाना नहीं ले रहा है, इतना बढ़िया शादी में खाना है, क्या बात है, तू 2-4 चीज देकर के बैठ गया है। तो हमें वो दर्द को पहचानना है और हमें वो दर्द को दूर करने के अमोघ शास्त्र और अमोघ विद्या जैन धर्म के अंदर बताई गई है। उस व्यक्ति ने देख लिया, वैद को लेकर आए, और वैद को जैसे ही लेकर आए, कान में से खिल्ला जैसे ही खींचा और अंतिम चरण बचा, तब सटाक करके प्रभु के मुख में से आवाज या राग या एक घटना निर्मित हुई। तो मैं आप सभी लोगों को, और मैं स्वयं वो चीज सीख रहा हूँ, आप सभी लोग वो चीज सीख सकते हो। तो वो सीखने के लिए सबको सबसे ज्यादा सरस्वती माता की उपासना करनी बेहद जरूरी है। दुनिया में हजारों साधु साध्वी जी भगवान थे, सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर दिग्गज है, लेकिन दुनिया में सबसे वंदनीय, सबसे ज्यादा पूजनीय हो तो रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराजा क्यों उनको माने जाते हैं? क्योंकि उनके नाम के आगे लिखा है सरस्वती लब्धि प्रसाद। मेरे ससुराल में उन्होंने चातुर्मास किया, बदनगर के अंदर काफी समय उनके साथ में रहने का अवसर मिला। उनके जो शिष्य है, 2 से 3 शिष्य जो मेरे पास भक्तामर हीलिंग की साधना सीख रहे हैं, तो जब जब भी उनको समय मिलता है तो सबसे ज्यादा वो सूर्य मंत्र की साधना के साथ साथ में सरस्वती माता की विशेष उपासना करते हैं। सरस्वती माता की विशेष उपासना आपके विजन और मिशन को क्लियर कर देती है। कि हमारे जितने भी पुराने जितने भी लोग हैं उनको पता है कि संकल्प क्या है, नए जितने भी लोग को बोलते हैं आपका संकल्प क्या है, तो 2-3 दिन तो सोचने लग जाते कि संकल्प यानी क्या, संकल्प कैसा होता है। दुनिया में करोड़ों लोग को वो पता नहीं कि इस धरती पर वो क्यों आए हैं, करोड़ों लोगों को पता नहीं है कि वो धरती पर क्या कर रहे हैं, और करोड़ों लोगों को पता नहीं है, आप में से भी कितने सारे लोग ऐसे हैं, अलमारी खोलते हैं तब उसको पता चलता है वो मैंने कितने समय से लिया है, अभी तक मैंने इसका यूज ही नहीं किया। वो चाहे कपड़े हैं, चाहे महंगी चीजें हैं, चाहे दुनिया भर की अनेक सामान है। तो सरस्वती माता की उपासना, सरस्वती माता की साधना को सिद्धि करने के लिए वापस आपके पास एक स्वर्णिम अवसर चैत्री नवरात्रि के अंदर आ रही है। चैत्र महीना की जो नवरात्रि आ रही है, और कुछ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा ऐं नमः की साधना करो। ऐं नमः, ओम ऐं नमः की भी साधना नहीं करनी है, खास करके लिख लेना। सरस्वती माता का बीज मंत्र जो है वो ऐं नमः है। हेमचंद्राचार्य जी की जो बात आती है वो खास करके ऐं नमः की जिन्होंने विशेष 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 साधना की है, और जो भी लोग ऐं नमः की उपासना करते, सरस्वती माता का जो मैंने पहले दिन आपको ध्यान सिखाया है, नवरात्रि के अंदर 9 चीजों की, और दूसरे नंबर की जो 7 शुद्धि शरीर की बात आती है, जब कभी भी आप जाप करने के लिए बैठो, खास करके मैं जब काफी समय बनारस रहा, गंगा मैया के वहां जब जाप साधना में कर रहा था, तब गुरुदेव ने मुझे बोला था और कुछ शुद्धि हो या ना हो, लेकिन एक बात याद रखना कि तेरी जो ऊल है, बहुत सारे लोग जीभ की ऊल निकालते नहीं है। फिर से मैं एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। शरीर की जो 7 शुद्धि जो हम कर रहे हैं, आत्मरक्षा मंत्र जो हम कर रहे हैं, आत्मरक्षा मंत्र प्रत्येक साधक को आना चाहिए। एग्जाम के दिनों में इसका ऑडियो यूट्यूब के ऊपर से ले लेना, मैंने काफी सारे यूट्यूब बनाए हुए हैं,
या और किसी पंडित जी का और जिसका भी है, तो एग्जाम के दिनों में ये 3 मिनट में होने वाला सुरक्षा कवच, जो भी बच्चे एग्जाम में डर जाते हैं, जो भी बच्चों को एग्जाम में बराबर याद नहीं आता है, ओरा एकदम पावरफुल जो भी बच्चे बनाना चाहता है, तो उनको खास आपको बोल देना है और मम्मी को ये छोटी सी क्रिया आत्म परीक्षा मंत्र भी कराना है। तो शरीर शुद्धि का पहला नियम, आप स्नान करके जाप करने के लिए बैठो तो बहुत बढ़िया है। जब भी शक्तिपात लेते हो तो समय समय पे बालों को बराबर धोना चाहिए। तीसरे नंबर में सबसे अनिवार्य, जीभ के ऊपर जो हमारी कुल रहती है, हिंदी में क्या बोलते हो आप समझ लेना मेरा जो कहने का भाव, यदि वो है तब भी आप मंत्र का आपको पूर्ण परिणाम मिलता नहीं है। तो जीभ को शुद्ध करना अनिवार्य है। नवरात्रि के अंदर 9 इंद्रियों की शुद्धिकरण, हमारे शरीर के अंदर हम पंचेंद्रिय बोलते हैं, पंचेंद्रिय की इंद्रिय का 5 इंद्रिय का नाम पता है सब लोगों को? नीमासा 5 इंद्रिय का नाम क्या है? ज्ञानेन्द्रिय, बराबर, घ्राणेन्द्रिय, जी बताइए। श्रवणेन्द्रिय, ओके रसनेन्द्रिय, ओके, स्पर्शनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, बराबर जी। आंख, कान, नाक, जीभ અને ચામડી, बस परफेक्ट। शरीर के 9 मुख्य जो अंग है, आंख, नाक, जीभ, गुजराती नॉर्मल भाषा में आपको लिखा रहा हूं। नवरात्रि के अंदर इस 9 ग्रह की यदि आपने साधना कर ली, 9 ग्रहों के 9 अंगों के ऊपर आपने हीलिंग दे दिया, 2 अप्रैल से विशिष्ट महासाधना, खास करके आपको शरीर की सबसे पहले आंखों को पावरफुल बनाना है। इस नवरात्रि के अंदर क्या करेंगे? आंखों के लिए कौन सी गाथा है? स्नेहलबेन जोरड़िया, आंख के लिए गाथा कौन सी है? आंखों को ऊर्जावान आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वर्षाबेन मेहता, આંખ માટે કઈ ગાતા છે? અનમ્યુટ થઈ જાઓ, નથી થતા? गुरुजी બોલો। प्रणाम गुरुजी। 5મી गाथा, सोहम तथा पितव भक्तिवशान मुनीश। बस परफेक्ट है। तो बराबर लिख लीजिए, आंख जिसकी जितनी ज्यादा पावरफुल है, शास्त्र में दीक्षा के जो कुछ नियम लिखे हैं कि दीक्षा कौन कौन ले सकता है, तो कि कभी भी आंख जिनकी नहीं है वो दीक्षा नहीं ले सकता है। तो क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि जीवदया के पालन के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? चक्षु। चक्षु। तो खास करके आंख की शुद्धिकरण, आंखों को पावरफुल बनाइए। कानों को पावरफुल बनाना है। जिनको सुनने में बीमारियां है, कान में रस्सी हो रही है, कान में परु हो रहे हैं, नाक की जिसको भी साइनस का जिसको प्रॉब्लम है, जिसको अभी भी ठंड की मौसम तो खत्म हो गई लेकिन अभी भी कफ दूर नहीं होता है, तो उन सभी के लिए खास करके नाक, जीभ जो है, जीभ को खास पावरफुल बनाना है। जया जी कुकरवाल, त्वचा स्किन के लिए कौन सी गाथा गिनी जाती है? जिज्ञाबेन गांधी, चमड़ीनी बीमारी जेने पण होय, लताबेन शाह, अनम्यूट થઈ જાઓ। જયાબેન, 8 નંબરની ગાથા, 8 નંબરની ગાથા, 31। प्रणाम गुरुजी। બોલો। 31 नंबर, 31 चक्रतय।
તો કે ચમડી કી બીમારી જીન જીન લોગ હે જેને જેને પણ સ્કિન પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યો છે, वाक सिद्धि, 5 इंद्रिय के बाद और जो 4 इंद्रियों की हमें आराधना करनी है, हर प्रत्येक भक्तामर हीलर के पास वचन सिद्धि होनी चाहिए कि आप जो बोलो वो प्रकृति को करने के लिए मजबूर होना पड़े। वचन सिद्धि की साधना हम करेंगे। और अन्य जो 3 चीज पावरफुल है वो है मन की प्रसन्नता। मन साध्यु तेने सकड़ू साध्यु, અને મનની જીતે જીતવું રે મનની હારે હાર, मन લઈ જાય મોક્ષ મારે मन ही नरक मुजार। कितनी जबरदस्त खास करके हीलिंग की साधना है। इसमें से कौन कौन लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पालीताना की फागण सुद तेरस की यात्रा की है? पालीताना की फागण सुद तेरस की यात्रा मीना बेन और एक हमारे हेतल बेन साहब। क्या આપણે ચંદન તલાવડી આવે છે મીના બેન? ચંદન તલાવડી નો શું મહિમા છે? ત્યાં ચંદન તલાવડી આગળ સુઈ જવાનું, ત્યાં 21 ઓગસ્ટ નો કાવસર. શું સુઈ જવાનું? એટલે સુતા સુતા કાવસર કરવાનું ત્યાં, કે બેઠા બેઠા પણ કાવસર 21 ઓગસ્ટ નો. ના ના, કઈ તમારી વાત સાચી। ચંદન તલાવડી બની કેવી રીતે? ચંદન તલાવડી બનવા પાછળનું રીઝન એ તો આપણે થાકી ગયા હોય એટલે ઘણા લોકો સુતા સુતા ધ્યાનની જે બધી અલગ અલગ જે આપણે સહજ નિદ્રા કહીએ છીએ, યોગ નિદ્રા કહીએ છીએ, પણ ચંદન તલાવડી બની કેવી રીતે? હિસ્ટ્રી શું છે? કેમ એને ચંદન તલાવડી કહેવામાં આવે છે? ત્યાં એવી તો શું ઘટના ઘટિત થઈ कि ત્યાં આપણે કાયોસક કરીએ છીએ? कौन बता सकता है चंदन तलावड़ी का? चंदन तलावड़ी अंकिता जी बताइए, चंदन तलावड़ी क्यों बनी है पालीताड़ा में? अंकिता तलावड़ी क्यों नहीं बनी? चंदन तलावड़ी, प्रणाम जय जिनेन्द्र गुरुजी। चंदन तलावड़ी इसलिए बनी है क्योंकि पहले से ही बनी हुई है और वहां पे एक बार मुनि को बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने तापसों की तृष्णा को बुझाने के लिए उनके तप के कारण तालाब बना दिया। फिर उनको पता चला कि उससे बहुत पाप भी हुआ है, तो वही उसने उसकी आलोचना लेके वो वहां पे केवल ज्ञान पाके मोक्ष गए। इसीलिए उसे ताली से हम स्वागत करेंगे। 80% जवाब सही है, लेकिन आपने नाम बताया नहीं है। बराबर सभी लोग नाम बताइए कि वो मुनि का नाम क्या था? मुनि का नाम मुझे इतना याद नहीं है, मैं गई थी फागन फेरी करने, इसलिए मुझे वो स्टोरी पता है बट भूल गई हूँ गुरुजी थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, इतना तो आपने बोला, बहुत धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। भगवान महावीर स्वामी जी के खास सभी लोग लिख लीजिए, सुधर्मा नाम के गणधर, जो सारे मंदिर की पाठ होती है, वो पाठ जिसके नाम से जानी जाती है, सुधर्मा गणधर के चिल्लण मुनि। कि चंदन तलावड़ी जो हम बोलते हैं, चिल्लण मुनि वहां पर आए, पूरा संघ के साथ आए, और संघ लोगों को इतनी प्यास लगी, तो उस वक्त जो इन्होंने पूरी स्टोरी अंकिता जी ने बताई, उस वक्त उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से वहां पर तालाब बना दिया, प्रायश्चित किया, और उस वक्त उन्होंने समझ पड़ी कि इसमें जीव हिंसा हो सकती है, और प्रायश्चित की भावधारा में ऐसे आगे बढ़े, तो यह वो जबरदस्त तलावड़ी है जहां पर चिल्लण मुनि जी को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। एक निमित्त, दूसरे को तारने की ये भावना इंसान को, उनका भाव क्या था कि सकड़ संग पानी से बेचारा तड़पड़ रहा है, मैं क्या करूं, मेरे पास लगती है। उन्होंने फूंक लगाई, उन्होंने मंत्र का उपयोग किया। आपके पास गोल्डन समय आया है। जिनकी स्पीच अच्छी है, जिनकी भावधारा अच्छी है, आप समाज को देने के लिए, आप सभी को आज मैं आपको लेसन दे रहा हूं। आज और कल आखिरी 2 क्लास बाकी है, फिर हमारी पूरी यात्रा चलेगी। हैदराबाद आ रहा हूँ, सिकंदराबाद आ रहा हूँ, और 6 दिन दुबई के अंदर पूरी शिविर होगी। लेकिन आपकी जिनकी भी स्पीच अच्छी है, उन सभी लोगों को विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि पर्वाधिराज पर्यूषण से भी ज्यादा प्रभाव इस जैन शासन में जिस किसी का है,
तो उसका नाम है चैत्र मास की होली। आप सभी लोगों को 9 वीडियो बना करके मुझे और आप सभी के फेसबुक अकाउंट में अपलोड करना है कि अरिहंत परमात्मा की आराधना कैसे करनी चाहिए, अरिहंत परमात्मा की आराधना का हीलिंग कैसे होता है, अरिहंत परमात्मा का हीलिंग लेने से क्या, जो आपको टॉपिक अच्छा लगे, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, सर्व साधु भगवान और राजन नाम लिखा है। नवपत जी होली में कौन से श्रावक और श्राविका का महिमा हम गाते हैं? मैना श्रीपाल। कौन थे मैना? मैना रानी श्रीपाल महाराज और ये चेड़ा नहीं राजा। आप कुछ खाना खा रहे हैं? हाँ नहीं, कुछ खाना खा रहे हैं? नहीं, मुंह आपका हिल रहा है। हाँ आपका मुंह हिल रहा है। और आदत पड़ गई है, वो जाप करते करते ये मुंह हिलने लग गया है करते करते। कोई बात नहीं। कौन ये जो श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी, आपने होली किया है कि नहीं किया है? हो गई, वर्णों की भी हो गई, नवपत जी की भी हो गई। क्या बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खूब 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 कोटि कोटि प्रणाम। अब आपने वर्ण की कर लिया, नवपत जी की कर लिया, अब आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम आपके जैसे यंग जितने भी हमारी बहनें हैं, जितनी भी बहू है, जितनी भी भाभियां हैं, उन सभी को जोश लाना है कि नवपत जी की होली का प्रत्यक्ष प्रमाण कोड जैसा, कोड भी कैसा हुआ था श्रीपाल राजा का राज का, कभी जो यदि मैं वापस इंडिया में रहूंगा 2-3 प्रवचन उसके ऊपर रखूंगा। ब्रह्मांड में ऐसा भयंकर कोड किसी को नहीं हुआ, इनसे भी बदतर कोड, और कोड में निश्चलम परु जरे, परु दुर्गंध मारे, ऐसी भयंकर कोटि की वेदना श्रीपाल राजा को हुई। लेकिन जीवन में जिन्होंने समर्पण किया है, गुरु समर्पण, धर्म समर्पण, पिता समर्पण, समर्पण की ताकत ही सिद्धि है। बड़े अक्षरों में लिख लो। मैना सुंदरी ने समर्पण अपने पिता को किया और पिता ने बोला कि जा तू उससे शादी कर ले, न जान है न पहचान है, पूरी दुनिया मना बोल रही है, लेकिन हृदय में ऐसा भाव है कि धर्मो रक्षित रक्षति, धर्म मेरा रक्षण करेगा। सीधा वो गुरु के पास गई। हमारी बात चल रही थी कि 9 प्रकार की शुद्धि के अंदर मन शुद्धि। अभी भी जिसके मन में प्रश्नार्थ है कि मेरा काम भक्तामर से होगा या नहीं होगा, उनका धर्म में प्रवेश हुआ ही नहीं है। मेरा प्रत्येक कार्य, मेरी प्रत्येक खुशी धर्म से ही मुझे मिलेगी। और मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर मास्टर तो इतने चुस्त थे, वो तो कहते थे कि 24 तीर्थंकरों की भक्ति से ही मिलेगी। वो तो ये वहां तक कहते कि आपको देवी देवताओं को भी भजने की जरूरत नहीं है। मणिभद्र, पद्मावती, ऐसे हमने कितने सारे लोगों को देखा, नागपुरा जी जाते हैं, भगवान के सामने 2-5 मिनट खड़े रहते हैं और आधा घंटा जो है भैरव चालीसा लेकर के गाते रहते हैं। क्योंकि प्रभु भक्ति थी जे नवी थावे, ते अन्य थी कदापि न होवे। जो पार्श्वनाथ परमात्मा की भक्ति आपको नहीं दे सकते, जो नवपत जी का ध्यान यदि आपको नहीं दे सकते। मैंने अभी तक करीबन 150 करोड़ नवकार मंत्र पूरे ब्रह्मांड के अंदर करीबन 30 से 40 अलग अलग देश में से अभी भी रोज की 3 माला गिन रहे हैं। हमारा विश्व स्तरीय जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, शाश्वता शाश्वता गिरिराज की 10 साल के बाद, 11 साल के बाद 500वीं सालगिरह आ रही है। क्या देंगे आप? आपके पास करोड़ों रुपया है तो आप करोड़ रुपया दीजिए, आपके पास लाखों है तो लाखों दीजिए। कुछ भी नहीं है आपके पास, आप कोशिश करें कि 10 साल में मैं 9 लाख नवकार मंत्र गिन करके दादा की जब 500वीं ध्वजा चढ़ेगी तो मैं मेरे 9 लाख नवकार मंत्र का पुण्य इस तीर्थ को समर्पित करूंगी और मेरा 7वें 8वें भाव में मोक्ष का रजिस्ट्रेशन। लक्ष्य शुद्धि नहीं है तो ये सब जब आप मेरे रोज क्लास सुनोगे तो नशा चढ़ जाएगा। चलो मजा आ गया ना, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो नशा कभी भी लंबे समय तक नहीं रहता है। हमको नक्की करना पड़ेगा कि ये मैं तीसरे वो में मोक्ष में जाने के लिए कर रही हूँ, अगला जन्म मुझे महाविद्य क्षेत्र चाहिए,
मुझे स्वस्थता चाहिए, तो मुझे नौकार का पुण्य चाहिए। 9 दिन कुछ भी हो जाए, मुझे आइनमेल ही करना है। अभी से मगज को कमांड दो, कितनी भी दवाइयां क्यों ना हो। नहीं मैं कर सकती हूँ तो एक दिन आइनमेल करूँ, नौपत जी की आराधना करूँ। सभी के लिए आज लेसन है। श्रीपाल राजा का रास आस पास में जहां से भी मिले, पीडीएफ पे मिले, लाना है। और यदि उत्तम पुरुषों का जीवन, चेन्नई के अंदर हमारी शिविर है 21 अप्रैल से 25 अप्रैल, तो खास करके श्रीपाल राजा का आदर्श पति पत्नी बनना है। हमारे जैन धर्म में यह नहीं कोई सामायिक करो, सामायिक करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण करो। उससे बढ़कर भी उत्कृष्ट आदर्श युक्त जीवन। ऐसे मैंने हजारों कपल को देखा है। इतनी बढ़िया, यदि आपके पास 4-5 हजार रुपया है तो आपको खास करके कपल पूजा की जोड़ी, चेन्नई के अंदर हमारे गुरुदेव तीर्थभद्र सूरी महाराज जी विराजमान है, जिनके पास मैंने पहला उपदान किया हुआ है। नवकार मंत्र विधि पूर्वक उनके पास से मैंने लिया हुआ है। और आज जो भी मेरे अंदर सत्व है, उनका मुख्य श्रेय यदि कोई है तो कलापूर्ण सुधीश्वर जी महाराजा है। छुट्टियों के 2-2 महीने हम, हमारी मम्मियां साधु जी भगवंतों के पास हमको रख के चली जाती थी। आज मेरी माता जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। चेन्नई के अंदर अभी कितनी सारी साधु जी भगवंत है कि जिनके साथ हम पूरा दिन, रात को सूर्यास्त हो जाए तब तक वो साध्वी जी भगवान उनके पास हमें रखती थी, सारे श्लोक कराती थी। उस वक्त 1 रुपया 2 रुपये के इनाम आते थे, वो भले हमारे भाव इनाम के थे, लेकिन उस भाव से भी जो आज हमने ग्रहण किया है, जिसके माध्यम से आज विश्व तक ये प्रभु का मार्ग और प्रभु का संदेश पहुंचा रहे हैं। तो 9 प्रकार की मन की अवस्था, तो आप लोगों को ये श्रीपाल राजा का रास का क्या महिमा है। ब्रह्मांड में एक व्यक्ति भी नहीं बचना चाहिए। 9 वीडियो, मिनिमम छोटी से छोटी 1 मिनट की और बड़े से बड़ी 3 मिनट की, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मल्टीपल। केरला वाले हैं लता बहन, तो आपको केरला में कोचीन में जो भाषा चल रही है, हर भाषा के अंदर यदि आप विचारों से क्रांति लाना चाहते हो, आज ब्रह्मांड के अंदर सूक्ष्म अणु परमाणु व्याप्त करना चाहते हो, तो हर भाषा के अंदर हम वो कार्य करेंगे। तो खास करके मन की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि। चैत्र महीना के अंदर या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण बुद्धि रूपेण संस्थिता, हमारी बुद्धि इतनी दूषित हो चुकी है कि गुरु भगवान, अच्छे लोग आपको जगाते हैं, भाई जाग जा, जाग जा, जाग जा। इसके लिए आए हैं। हर चीज के अंदर हमारा शंका का भाव के कारण अच्छी चीज जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इस समय नवरात्रि में जब भी आप कुलदेवी माँ की उपासना करो, तो उनको बोलना कि प्रत्येक व्यक्ति, श्रेणिक राजा का 1-2 दृष्टांत है ना, वो बड़े अक्षर में आप लिख लो। अभी एक व्यक्ति मेरे पास आया था, मैंने वो कल परसों उसका दृष्टांत भी दिया। कभी भी सामने वाला आपको उल्लू बना के भी चला जाए ना, तो भी आपको प्रसन्न ही रहना है। उसमें वो आपको उल्लू नहीं बना रहा है, वो स्वयं उल्लू बन रहा है, स्वयं वो अपने आप को छेतर रहा है। श्रेणिक राजा के सामने समकिति जीव कैसे मोक्ष में जाने वाले, खास करके जीव का एक पैरामीटर आपको बता रहा हूं कि दुनिया में सारी घटनाओं के दोनों पहलू है। आप एक पहलू देखेंगे तो वो बुरा है, हर घटना में। ये क्लास भी चल रही है तो ये भी बुरी है, एक पहलू से देखेंगे तो। दूसरे पहलू से देखेंगे तो क्लास सर्वोत्तम है। आपका जिंदगी जीना वो भी खराबी ही है। और यदि आप दूसरे पहलू से देखेंगे तो यही जिंदगी से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। श्रेणिक राजा ने देखा, पूरी इनकी यात्रा चल रही थी, इतनी दुर्गंध से सड़ी हुई कुत्ता, डॉग, पूरे लोग ऐसे नाक बंद कर दे, कोई थूके, कोई बोले अरे यार हम निकल रहे थे, कौन है गांव का सफाई करने वाला, कौन है। इन्होंने इतना साफ नहीं किया, सब लोग थूक रहे, सब लोग बुराइयां कर रहे, नाक बंद कर रहे। और उस वक्त हाथी के ऊपर बैठा हुआ वो व्यक्ति पूरे नगरजनों की प्रतिक्रिया ले रहा है, पूरे नगरजनों के चेहरे देख रहा है। उन्होंने कभी कभी आप देखे ना, एक अक्षर आप लिख लेना कि आंखों से देखी हुई चीज भी गलत हो सकती है, कानों से सुनी हुई चीज भी गलत हो सकती है।
इतने सारे लोगों ने उस कुत्ती का मेरे बारे में बुरा बोला, बुरा सोचा, लेकिन वो उत्तम कोटि के जो मनुष्य थे उनकी नजर वो कुत्ती के ऊपर, कुतरा ऊपर पड़े छे। अरे 2 मिनट 3 मिनट ध्यान से वो जब देखते हैं तो पूरा शरीर सड़ रहा है, कीड़े खदबद खदबद खदबद, और उनका नजर उनके दांत के ऊपर जाता है, सिर्फ एक दांत। न जिंदगी में कभी वो कुत्ती उनको काम में आने वाली है, न जिंदगी में कोई कुत्ती के साथ उनका रिलेशन है, लेकिन हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, हमारी बुद्धि कैसे होनी चाहिए। ये चैत्री नवरात्रि में माता जी को एक ही प्रार्थना करना कि निर्मल बुद्धि का मैं स्वामी बनूं। मेरे पति तो ढीले ढिलंगे हैं, मेरे पति तो कोई पैसे कमाते नहीं है, मेरा बेटा तो खराब है। ये जितने भी अफर्मेशन अभी अभी स्वामीनारायण के बहुत बड़े संत महाराज साहब जी ने प्रवचन में बताया कि मैक्सिमम नेगेटिविटी हम ही हमारे बच्चों में, हमारे पति देवों में डालते हैं, क्योंकि हमने ही हमारा माइंडसेट ऐसा बना लिया है और उसी नजर से हम उनको देखते हैं। 9 दिन कम से कम एवरीडे, सुबह में, दोपहर में, शाम को एक ही कि मैं निर्मल बुद्धि का स्वामी हूं। पहले यहां कमांड दो कि निर्मल बुद्धि, तब कामवाली के अंदर भगवान दिखेंगे। वो कुत्ती को देख करके वो सोचने लगता था पूरा शरीर गंध मार रहा है, पूरा शरीर सड़ा हुआ है, लेकिन उनका दांत जो है बहुत अच्छा है, चकमक 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 चकमक। उत्तम लोगों को सारी बुरी घटना 99% बुरा है तो क्या हुआ, 1% तो अच्छा है, बस मेरा फोकस वो 1% के ऊपर है और बाकी को जिसको जहां देखना है वहां देख सकता है। क्या आप ऐसा कर सकते हो? हर बुरी घटना के अंदर एवरी डे, एवरी बुरी घटना, वहां से मैं आपको आगे की, ये तो कॉमन कुत्ती की बात हो गई। अब धर्म के बारे में भी हम कभी ऊपर नीचे बोल देते हैं, साधु साधु जी के बारे में भी ऊपर नीचे बोल देते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं तभी भी वो ऊपर नीचे बोल दे, फ्री में सर्टिफिकेट बांटते ही रहते हो, ये ऐसा है नहीं, ऐसा है वो ऐसा है। जो पवित्र इंसान होता है उनकी दृष्टि और उनके शब्द का बहुत बड़ा मोल रहता है। आप जितना ज्यादा बोलते हो ना, ये हीलिंग की प्रोसेस है, ये हीलिंग का पूरा विधान है कि जो व्यक्ति बिना काम का बोलता रहता है उसमें ऊर्जा का स्टोरेज बिल्कुल कम रहता है। आपको प्रसन्न रहना है, हैप्पी रहना है। सैकड़ों लोगों के फोन आते हैं कि शाम को 7-8 बजे जैसे होता है मैं ढीला हो जाता हूँ। और भाई बिना काम का तू कितना बोलता है यार, कितना बोलता है, थोड़ा तो भाई शांत हो जा। मैं निर्मल बुद्धि का स्वामी बन चुका हूं और बुरा देखने के बाद भी आपके चेहरे की एक लकीर नहीं चेंज हो, तब आप सब में एक दृष्टि हो। एक बार वो घूम रहे थे श्रेणिक राजा और गार्डन में घूमते 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 उन्होंने एक महाराज साहब जी को देखा। ये शास्त्र वचन बोल रहा हूँ, कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा हूँ। कहां तक हमको अच्छा सोचना है और अच्छे सोच से ही अच्छे समाज का निर्माण होगा। कोई समाज ऐसा, कोई क्रांतिकारी नहीं आने वाला ऐसे हाथ घुमा दे चलो जय समाज अच्छा हो गया, वैसे नहीं अच्छा होगा। हम अच्छे होंगे, हम अच्छा सोचना, बोलना और लिखना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिक क्रांति स्टार्ट हो जाएगी। गार्डन में घूम रहे हैं, साधु भगवंत को देखा। साधु भगवंत को एक जो लेडीज थी, वेश्या थी, वो उनके साथ में खड़ी थी। उनके मुंह में पान था, पान चबा रहे थे। अब उन्होंने आंख से देखी हुई घटना है। उस जगह पे यदि हम होते तो हमारा जजमेंट क्या होता? ये घटना देख करके आप घर पे आओ, आप क्या स्टेटमेंट देंगे? रोहिणी जी, आपने ऐसी कोई घटना देख ली कोई महाराज साहब जी की, तो आप क्या रिएक्शन क्या हो सकता है? आप शॉकिंग हो जाएंगे? आप आने के बाद आपके मम्मी पापा को या आपके दोस्तों को ये बात बताएंगे? क्या करेंगे? અજમેરા ગુજરાતી જો હા તમે આવી કોઈ પણ ઘટના જોવો તો તમારું શું પહેલું રિએક્શન, ફર્સ્ટ રિએક્શન શું હોય? કે સાધુ ભગવાનને આવું તો કરાતું હશે એવું વિચારો, શું વિચારો?
અમે કાઈ ન વિચારી. વાહ. તમે હસો છો એટલે ખોટું બોલી રહ્યા છો. श्रेणिक राजा ने क्या किया? सोचना तो बाद की बात है, तुरंत गार्डन के अंदर उस साधु भगवंत को विधि पूर्वक गुरु वंदन किया. क्या किया? ये साधु खराब है, क्यों कर रहा है, कर्मवश से कर रहा है, ये कर, कोई विकल्प नहीं. किसी के बारे में कोई भी ओपिनियन देने का हमें कोई अधिकार ही नहीं है. हमारे पास एक ही अधिकार है, हमारी जीवन को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाना. और इसका इतिहास ऐसा साक्षी पूरता है, शास्त्र वचन है कि उस साधु का ऐसा जीवन परिवर्तन हुआ. आप किसी की बुरी चीज देखते हो ना, एक चीज समझ लेना, आपने वो चीज देख ली, आपने उसका चिंतन शुरू कर दिया, अरे यार ये इतना गिरा हुआ इंसान है, वो आप गिरा हुआ सोचते हुए आप कर्म का बंधन कर रहे हो. लेकिन उस व्यक्ति ने प्रायश उसका आत्मा जग गया, अरे यार ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, तो वो प्रायश्चित करके जल्दी मोक्ष में चल जाएगा. लेकिन उनकी घटना को बार बार देख करके, उनकी घटना को बार बार मैंने मेरी आंखों से देखा है, वो लड़की थी, उसको टच कर रही थी, मुंह में पान था, तो वो समकीती जीव नहीं है. उत्तम व्यक्ति वहां पर श्रेणिक राजा ने जैसा गुरुवंदन किया, कुछ ही क्षणों के अंदर उनका परिवर्तन किया, प्रायश्चित किया. और शास्त्र कहते हैं तो साधु भगवान भी तीर गए और निर्मल सम्यक्त्व के धनी श्रेणिक राजा बने. ऐसी लास्ट क्वालिटी की घटना देखने के बाद भी मुझे साधु भगवान दिखे तो वंदन ही करना है. मुझे साधु भगवान दिखे तो गुण वाली जो चित्र परिकल्पना है कि भगवान महावीर के साधु है. तो आखिरी बात जो हमारी है बुद्धि, और अंतिम बात आत्मा को निर्मल बनाते बनाते हम सभी लोग ऐसी भक्ति करें, ऐसी साधना करें. आज हम सभी लोग, मैं शत्रुंजय का 108 नाम सुनाने वाला हूँ, और इसी के साथ साथ में आप सभी लोग सरस्वती माता की जो अलग अलग गाथाएं हैं वो गाथा को करते करते, वंदना करते करते, नवरात्रि के अंदर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, नवरात्रि का बीज मंत्र सभी लोग बराबर लिख लेंगे. खास करके अखंड दिया, 2 नवरात्रि खास हम सभी लोगों को करना है कुलदेवी उपासना के लिए. स्वस्थता के लाभ के लिए सूर्य ग्रह की उपासना, पद्म प्रभु स्वामी जी भगवान. 9 कार्य में से कोई भी आपको एक कार्य कर लेना है. तबीयत बहुत खराब रहती है जिन किसी के लिए, उनको खास करके पहले दिन विशेष आयम्बेल एकादशा उपवास करना है. सूर्य ग्रह फलाहार आप कर सकते हो. स्वस्थता के लिए पहले दिन की आराधना है. दूसरे दिन माइग्रेन, चंद्र संबंधी, मम्मी जिसकी बीमार रहती है उनको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे. चामुंडाय विचे जो है वो निर्वाण विशा मंत्र है. चामुंडा नाम की एक शक्ति उपासना है, और चामुंडा में से आपकी कोई भी, किसी की ये कुल देवियों की, मेरी राजपेय माँ है, किसी की अंबिका देवी है, किसी की पद्मावती माता है, कोई भी है, तो कि चित्त की प्रसन्नता के लिए, वैसे नवरात्रि के लिए मैं आपको 9 दिन के मंत्र जाप भी एप्लीकेशन में डाल दूंगा. मंगल ग्रह के लिए जमीन का काम यदि करना है, जिनके मकान आदि काम बाकी है, जिनको डायबिटीज है, पूरे खून की बीमारियां है, स्किन प्रॉब्लम्स है, तो मंगल ग्रह के लिए तीसरे दिन खास क्या करना है, तो मंत्र जाप, तपस्या, जप, तप और दान, 3 चीज आप लिख लीजिए. जप, तप के अंदर नवकार्षी या चौबियार आप कर सकते हो. एक टाइम भोजन कर सकते हो, 1-2 घंटे तक का भोजन का परित्याग कर सकते हो. और जो ग्रह है उस ग्रह की आपको, जो अनाज है उसका आपको ध्यान दान करना है. बुध ग्रह अर्थव्यवस्था, चौथे दिन आपको बिजनेस की सुपर ग्रोथ. आज मैं आपको जब 108 शत्रुंजय का आखिरी में नाम सुनाऊंगा, आपको खास एक संकल्प करना है, एक बढ़िया संकल्प. 50 लाख रुपया भगवान मुझे दे दे. क्या संकल्प करना है कि भगवान ऐसा मुझे आशीर्वाद दो और मेरे पास 50 लाख रुपया आ जाए, तो पालीताना के अंदर अति भव्य रूप से आप 108 लोगों को चातुर्मास करा सकते हो. कब आएंगे, कैसे आएंगे वो हमें पता नहीं है,
भुवन भानुश्री माँ साहब जी के आचार्य भगवान ने मुझे खास पालिताना बुलाया, उन्होंने बुलाया कि भाई जीवन में एक चातुर्मास कराना चाहिए। फिर मैं बैठ करके सारी बातचीत की, धर्मशाला रखे, पूजा पूजन करे, प्रभावना दे, आराधकों को लाए करे, तो कि कैसे ये इसका पूरा वर्क कैसे होगा। तो उन्होंने एक चातुर्मास कराया था, तो मुझे बताया कि तू सारे लोगों को फागुन सुद तेरस को प्रार्थना संकल्प कराना कि हे आदिनाथ भगवान आपको ही मुझे देना है। आज मगज को ऐसे कमाना तो भाई मुझे 100 लोगों को, 108 लोगों को मैं पालिताना के अंदर स्वद्रव्य से चातुर्मास कराना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे हे प्रभु आप मुझे सामर्थ्यवान शक्तिवान बनाइए। कैसे बनेंगे, कैसे पैसे की व्यवस्था, वो सारे विमलवान देव, जकेश्वरी देवी, वो सब उनके ऊपर छोड़ दो। मेरा भाव है कि इस शरीर के अंदर ये आत्मा है, तो ऐसी कोई शक्ति, पतिदेव हाँ बोलते, पतिदेव को कोई लॉटरी लग जाए, ऐसे एक्स्ट्रा पैसा पड़े है, लेकिन चित्त में भाव जागृत नहीं हो रहा है, तो हे फागुन सुद तेरस आज लाखों लोगों ने शत्रुंजय के अंदर, कलिकुंड के अंदर, अलग अलग जगह के अंदर आराधना साधना की है। तो कैसे अनंता सिद्धों की भूमि शत्रुंजय के अंदर 108 लोगों को मैं स्वद्रव्य से 50 दिन का चातुर्मास कराने का संघपति बनना चाहता हूँ। तो खास करके चौथे दिन अर्थव्यवस्था के लिए, बुद्धि के लिए, निर्मल बुद्धि के लिए आपको तप जप और दान देना है। 5वें दिन गुरु ग्रह, अभी तक आपने जीवन में गुरु नहीं बनाया, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन सरू नहीं। गुरु के लिए, शुक्र के लिए, जो भी आपके पास ऐश्वर्य है, रिद्धि सिद्धि है, उसको आप भोग सको, आनंद ले सको। आपके साथ अनहोनी घटना हो रही है, शनिदेव, उनके लिए खास करके 7वें दिन की आराधना, मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की आराधना। राहु जो है, कभी कभी हम गलत मार्ग के ऊपर चल गए या गलत लोगों की संगत में आ गए, गलत कुंडाले में फंस गए हैं। जब राहु आपका दूषित होता है जन्म कुंडली के अंदर, तो कि शुभता की प्राप्ति के लिए हमें 8वें दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या राहु ग्रह के नेमिनाथ भगवान की आराधना करनी है। और केतु के लिए विपरीत प्रभाव, ऑपरेशन सर्जरी किसी को भी नजीक के समय में करानी है, तो केतु ग्रह हमारा प्रसन्न हो, उसके लिए 9वें दिन खास करके हम सभी लोग आराधना और साधना करेंगे। खास करके चलो प्रश्न पेपर नंबर 2 सभी लोग खोल दीजिए। ये भक्तामर पट आप सभी के पास आ गया होगा, नहीं है तो खास करके ये भक्तामर पट जो है वो आपको एप्लीकेशन में से मिल जाएगा। एप्लीकेशन में से दे करके जितने भी लोगों को आपको खास करके हीलिंग देना है, उन सभी तक ये पूरी तरह से पहले एडवांस में आप पहुंचा देना। और पूजा स्थान के अंदर या जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर इसको आप रख करके आपको जो भी गाथा, और ऐसा जो पहले नंबर में तो 6 नंबर की गाथा है, अभी भी वापस एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि एक चीज समझ लेना कि सारी गाथा आपकी साधना के ऊपर वर्क करती है। जो गाथा आपने ज्यादा से ज्यादा बोली है, उस गाथा का प्रभाव आपको विशेष रूप से दिखेगा, मिलेगा और अनुभव होगा। तो आज आपने 9 दिन की कैसे नवरात्रि में आराधना करनी है वो बराबर समझ लिया। तो खास करके जो हमारी पूरी तरह से आसो महीने, चैत्र महीना की होली आएगी, उस होली को जीवन बनाने के लिए आईएमएल हो सकता है तो आप आईएमएल करेंगे, आईएमएल नहीं हो सकता है तो श्रीपाल राजा के रास के 9 सारांश की 9 वीडियो और खास करके नौपत जी के ऊपर एक वीडियो बनानी है। तो खास हमारे स्नेहल जी ने नौपत जी के ऊपर 9 वीडियो नौकार मंत्र से कैसे हीलिंग करना है वो पूरी बना के रखिए, वो भी आप सभी लोगों को पूरे ग्रुप में डालने वाले हैं। तो ये सब चीजें करते करते हम सभी लोग बराबर तैयार हो जाइए। फेसबुक के ऊपर आप सभी लोगों को मैं एक प्रश्न पूछता जाऊंगा और फटाफट कल जैसे आप लोगों ने अद्भुत आराधना और अद्भुत साधना की है उसी के अंदर सम्यक ज्ञान और त्वरित जवाब, और खास करके 4 लोगों को जो विनर होंगे उन सभी लोगों को 500 रुपए से सम्मानित किया जाएगा और एक व्यक्ति को 1000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। लगभग कल का रिजल्ट भी थोड़ी देर में मेरे पास आ जाएगा, जैसे आएगा मैं घोषित करूंगा, बेहतर कल पहले और दूसरे नंबर के सारे एक साथ में घोषित कर दूंगा। जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज लाइक करें। ये पूरी जो हमारी स्पर्धा चल रही है
इसके अंदर ज्ञान सुधा, परम पूज्य साध्वी जी भगवान सिद्धांत रसाश्री जी महाराज साहब जो अभी कलकत्ता के आसपास में है, इन्होंने ये सारे प्रश्न पेपर हमें पूरा भेजा हुआ है। जवाब पेपर भी उन्होंने जो पूरा भेजा हुआ है उसके हिसाब से हम सभी लोग इसका स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। प्रश्न पेपर नंबर 1, सभी को खास फेसबुक के ऊपर कमेंट डालना है। आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व गृहस्थ जीवन में जीने के बाद क्या लिया था? ममता जी जैन, पहला जवाब इन्होंने प्रिंटिंग वालों ने छाप दिया है, संयम लिया था। प्रश्न पेपर नंबर 2, तीर्थंकरों को खाली जगह कहते हैं। तीर्थंकरों को खाली जगह कहते हैं भगवान जिनेंद्र या श्रावक? सही जवाब जिनेंद्र। भद्रा छेड़ा, खास करके देखिए कल जो 7 से 8 हम बोल रहे हैं तो जवाब में तो ज्यादातर लोगों की सही आ रही है, साथ साथ में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करते रहना है। 6 आवश्यक में सामायिक कितने नंबर का आवश्यक है? 6 आवश्यक के अंदर सामायिक कितने नंबर का आवश्यक है? बी गलत जवाब। हेतलबेन, सही जवाब ए। क्रिकेट के खेल में अति आवश्यक साधन, खाली जगह है। क्रिकेट के खेल में आवश्यक साधन बॉल, एकदम सही जवाब जिग्ना गांधी। बोले उसके खाली जगह बीके, बोले उसके खाली जगह बीके। अंजू जैन, एकदम सही जवाब। श्री कृष्ण जी खाली जगह वंश के थे। श्री कृष्ण जी खाली जगह वंश के थे। श्री कृष्ण जी खाली जगह वंश के थे। सी जवाब, एकदम सही जवाब। हेतल शाह, पूजा जैन। प्रश्न नंबर 7, होशियार को संस्कृत में खाली जगह कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 का जवाब आपको लिखना है। होशियार को प्रतिभा चोपड़ा, गलत जवाब। जिग्ना गांधी गलत जवाब। हेतल शाह गलत जवाब। पूजा जैन एकदम सही जवाब। पटू। प्रश्न नंबर 8, जैसा खाली जगह वैसा रंग। प्रश्न नंबर 8 का जवाब आपको लिखना है। बी जो जवाब है, काजल दोषी, सही जवाब। एक मुखवास का नाम लिखिए। एक मुखवास का नाम लिखिए। अल्पासा, एकदम सही जवाब। सुवातल। 10 नंबर का प्रश्न, संपूर्ण को खाली जगह कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, अल्पासा ए सकल। 14 नियम की गाथा में पहले खाली जगह को याद करें। 14 नियम के जो नाम आते हैं उसमें पहले नियम क्या आता है? 14 नियम की जिज्ञासा एक, गलत जवाब। जिग्ना गांधी सी, सही। सचिद जो है 14 नियम के अंदर जो हम सभी लोग अपन ने पूरे चातुर्मास के शुभारंभ के अंदर 14 नियम की यशोगाथा, ये तो जरूर करना। जिसको बहुत दवाइयां लेनी पड़ रही है, हीलिंग तो सब बाद में है। आप कच्चा खाना छोड़ दीजिए। आपको कच्चा खाना भी है तो 48 मिनट के बाद सचित का जो आप खाली टमाटर के ऊपर नमक डाल के खा रहे हो, आप ककड़ी के ऊपर नमक डाल के खा रहे हो, इतनी सारी विराधना, सचित जो विराधना है वो अवश्य में आपको पेन करेगी। दर्द देने से दर्द आएगा। जिनको पूरी बॉडी में पेन देता है उनको खास करके सचित का त्याग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, भगवान महावीर को आज मैंने एक उपसर्ग बताया है,
परमात्मा महावीर स्वामी जी को खास करके विलास जी बढ़िया पंडित जी फटाफट जवाब दे रहे हैं। एक रात में 20 उपसर्ग संगम ने किया था, एकदम सही जवाब। ममता जैन सही जवाब। सीता जी की आत्मा वर्तमान में कहां पर है? सीता जी की आत्मा, पूजा जैन सुरलोक, एकदम सही जवाब। आयुर्वेदिक के अनुसार कफ के खाली जगह 3 रोग के आयुर्वेदिक के अंदर नाम आता है। बी सही जवाब। ये प्रश्न पेपर आप जितना जल्दी अलग अलग खास करके ढूंढ के रखेंगे, पदरा छेड़ा एकदम सही जवाब। वात और पित्त 3 प्रकार के रोग है। ये जो मैं खास करके हीलर को, अपने जैन अनुष्ठान के जो हीलर है वो दुनिया में नंबर 1 इसलिए है कि जो काउंसलिंग करते हैं। बाकी सारे लोग क्या है कि भाई हीलिंग दे दो, हीलिंग दे दो। हीलिंग बिल्कुल नहीं ऐसे देना है। कोई व्यक्ति आपको फोन करके बोल रहा है कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो पहले उसको पूछना है कि दोपहर में तूने क्या खाया था। यदि उन्होंने ठूस ठूस के भजिए खाए होंगे, पकोड़े खाए होंगे, तो उसको दर्द होना ही है। तो उसको पेट में दर्द हो रहा है और 10 रुपए की सोडा से यदि काम हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसे अनमोल अद्भुत प्रभावशाली भक्तामर का दुरुपयोग नहीं करना है। यदि आप भक्तामर स्तोत्र का दुरुपयोग करोगे, जीवन में कभी भी आपको धर्म मिलने वाला नहीं है। तो 3 चीज, वात, पित्त और कफ। उन्होंने गलत भोजन व्यवस्था, डायबिटीज वाले को पूछो कि तूने रबड़ी दबा दबा के खाई है, अभी मैंगो की सीजन में रस दबा दबा के खाएगा और आपको फोन करे मुझे 300 डायबिटीज रहता है, तो उनको बिल्कुल हीलिंग नहीं देना है। गलत लगे या दुनिया में हजारों हीलिंग के सेंटर चल रहे हैं, आप हीलिंग नहीं दोगे तो 2-5 लोगों को तो कोई दुनिया में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर सबको मैं हीलिंग दे दूं, वो भाव बिल्कुल नहीं रखना है। जो व्यक्ति प्रभु से बनी हुई विधि बात भोजन व्यवस्था को पालन करे, उसी को हीलिंग देना है। शालिभद्र के पूर्व भव का नाम क्या था? प्रश्न नंबर 15, संगम। जिग्नाबेन गांधी एकदम सही जवाब। 15 में ए। ममता जैन सही जवाब। पल्लवी शाह, ऋतिक जवेरी, दर्शन। 7 भाई में से एक भाई का नाम। 7 भाई में से एक भाई का नाम। 7 भाई में से एक भाई का नाम। परलोक भाई, काजल दोषी गलत जवाब। तेतल शाह गलत जवाब। परलोक, ऋतिक जवेरी सही जवाब। प्रश्न नंबर 70, इस अवसर पीढ़ी में मरुदेवी माता को जो मुक्ति मिली उनका क्रम क्या था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ए जिग्ना गांधी सही जवाब। 18 नंबर का प्रश्न, पूजा जैन सही जवाब। अंजू जैन सही जवाब। भद्रा छेड़ा प्रथम सही जवाब। 18वें नंबर का प्रश्न, दीपावली में लक्ष्मी पूजन के समय चोपड़ा पूजन में अभय कुमार की क्या मांगी जाती है? ये खास प्रश्न इसलिए लिखा है कि जब जब भी कोई भी लड़का को आप हीलिंग दो तो उनको अभय कुमार की खास, भक्तामर की जब छठी गाथा का आप वीडियो बना रहे हो तो अभय कुमार की जो सद्बुद्धि है उनके छोटे छोटे प्रसंगों की छोटी छोटी वीडियो बना करके डालना है। पूजा जैन सही जवाब। बुद्धि, पल्लवी शाह बुद्धि सही जवाब। भद्रा छेड़ा एकदम सही जवाब। स्नेहल चुरड़िया 18 में 1 नंबर एकदम सही जवाब। 19वें नंबर का प्रश्न, सबरीन ने श्री राम को खाली जगह दिया, कौन से फल दिया? फलों का रस। चैत्र महीना जैसे ही चालू होता है तो पानी को छोड़ के बोर, एकदम बोर सही जवाब। काजल दोषी गलत जवाब। 25 में, अभी 25 तो प्रश्न मैंने पूछा भी नहीं है, जो चल रहा है उसी को आपको लिखना है। बोर, अभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम समय आपको फलाहार करना है, भोजन को छोड़ देना है। चैत्र महीना के बाद ये उलिया आ रही है तो भोजन को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा फल और ज्यादा से ज्यादा जूस, पानी,
स्नेहल जी सही जवाब, प्रतिभा जी छेड़ा, संगीता जी शाह, अंजू जैन एकदम सही जवाब। प्रश्न नंबर 20, चक्षु इंद्रिय का एक विषय का नाम लिखे। ये अगला प्रश्न है। अंकिता बोरा ने एकदम सही जवाब दिया। प्रश्न नंबर 21, 6 द्रव्य में ही रहते हैं। परलोक, परलोक गलत जवाब है। 6 द्रव्य में ही रहते हैं, लोक जवाब सही है। ऋतिक जवेरी, चिकना गांधी। प्रश्न नंबर 22, मानव जीवन का एक ही सार। प्रश्न नंबर 22, मानव जीवन का एक ही सार। भावना रोज जबरदस्त बानी है, इंद्र जैसे इंद्र भी झुक जाते हैं जहां पर। मानव, पूजा जैन सही जवाब। संयम, अंकिता बोरा, पल्लवी शाह एकदम सही जवाब। लता मेहता बी जवाब सही है। प्रश्न नंबर 23, वर्षा मेहता सही जवाब। कविता जी सही जवाब। 20 को खाली जगह 20 का पर्यायवाची शब्द। प्रश्न नंबर 23 का जवाब आपको डालना है। रवि दोषी गलत जवाब। जहर, पूजा जैन, जितना गांधी सही जवाब। हमारे अल्पा जी 30वें में पहुंच गए। नायक। प्रश्न नंबर 23, जहर, पल्लवी शाह एकदम सही जवाब। संगीता शाह एकदम सही जवाब। रवि दोषी एकदम सही जवाब। प्रश्न नंबर 24, एक वर्तमान तीर्थंकर के पिता का नाम। ये सबको खास 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 याद होना चाहिए। पूजा जैन एकदम सही जवाब। जिग्ना गांधी सही जवाब। अंकिता बोरा, ऋतिक चवेरी। साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहना है। सुवास का समानार्थी शब्द क्या है? प्रश्न नंबर 25, अमरूद गलत जवाब। प्रश्न नंबर 25, सुवास का समानार्थी शब्द सूर, खुशबू गलत जवाब। विलास जी पढ़िया गलत जवाब। सुरभि एकदम सही जवाब। सुर, पल्लवी शाह ने सही जवाब दिया है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नए नदियों के प्रयाग का मिलन, और उस त्रिवेणी को क्या कहते हैं? भाग्य बाफना एकदम सही जवाब। प्रश्न नंबर 27, खाली जगह एक आहार का नाम है। ये बहुत अघरा प्रश्न है, शांति से सोच करके जवाब दीजिए। वाह, आ गया भद्रा जय, भद्रा छेड़ा। लोम जो है, भोजन के अंदर हीलिंग वाले जितने भी मनुष्य है उनको एक परिभाषा खास करके पालन करना है कि हीलर को कभी भी झूठा छोड़ना नहीं है। आप झूठा छोड़ रहे हो मतलब आपकी जो ऊर्जा है वो गटर के अंदर आप प्रवाहित कर रहे हो। तो जितना आपको भोजन चाहिए, अन्न का अपमान मतलब आपका अपमान है। सुविजनाथ भगवान के लंछन, खास करके सभी लोग बराबर जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 28, सही जवाब। मुजिग्ना गांधी सही जवाब। भक्ता मरल एक गलत जवाब। सही जवाब है मगर।
दर्शन जैन सही जवाब। पल्लवी शाह, विलास पड़िया एकदम सही जवाब। प्रश्न नंबर 29। आदिनाथ भगवान को श्रेयांश ने खाली जगह का दान दिया, किससे पारणा कराया? अभी आ जाएगा, पूरी तरह से आपको भी अवसर मिलने वाला है। 29 हेतल जी, बहुत अच्छा, बक्का मरिलर हेतल पे, इन्होंने को फेसबुक पर भी लिख दिया है, एकदम सही जवाब। पल्लवी शाह, इक्सुरस, विलास जी, शिरडी शाह, लता बेन, सही जवाब। घर के मुखिया को क्या कहते हैं? घर के मुखिया को क्या कहते हैं? घर के मुखिया को क्या कहते हैं? भद्रा छेड़ा एकदम सही जवाब। पूजा जैन सही जवाब। नायक, लोभ कसाई से खाली जगह गुणों का नाश होता है। ये सारे प्रश्न और सारे जवाब मैं जैसे मंदिर मार्गी हूँ, कुछ स्थानकवासी है, कुछ दिगंबर है, तो सबकी पुस्तक में अलग अलग होगा, लेकिन 500 गज के जो साध्वी जी भगवान ने जो प्रश्न भेजे हैं और जो जवाब दिया है उसके हिसाब से आपको सबको जवाब देना है। सकल एकदम सही जवाब। भद्रा छेड़ा, अलकाबेन मेहता सही जवाब। प्रश्न नंबर 32। यह अवसर पीढ़ी में खाली जगह नाम के चक्रवर्ती हो गए। प्रश्न नंबर 32। सगर चक्रवर्ती और शुभम चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती भी हो गए। प्रश्न नंबर 33। इंदिरा गांधी के माता का नाम क्या था? भद्रा छेड़ा एकदम सही जवाब। अंकिता बोरा सही जवाब। कमला, चंड कौशिक के मृत्यु के बाद वो कहां पर गया? प्रश्न नंबर 33 गलत जवाब जिग्नाबेन। 34वें नंबर का सही जवाब अभी आ गया है। विलास जी नहीं, 34 नंबर का बाकी है। फिर से बोल रहा हूं, चंड कौशिक मृत्यु के बाद कहां पर गया? यस सही जवाब, रवि दोषी और भद्रा छेड़ा ने सही जवाब दिया है। प्रश्न नंबर 35। अभवी पिता का मैं पुत्र हूं, फिर भी मगध सम्राट पुत्र का मित्र हूं। भद्रा छेड़ा, अभी ज्यादा भद्रा छेड़ा आगे चल रही है, बहुत सारे सही जवाब उन्होंने दिया है। विलास, देवता को प्राकृत शब्द क्या है? देवताओं को प्राकृत में क्या बोलते हैं? सेतलबेन एकदम सही जवाब। जिग्ना गांधी सही जवाब। सूर, अंकिता बोरा, पूजा जैन सही जवाब। रोते रोते पदार्थ लेकर हंसते मुनिवर वॉर्नर खाली जगह थे। एक ऐसा व्यक्ति जिनको बहुत कामना थी कि मुझे खाना मिल जाए तो बढ़िया है। बच्चा, छोटा सा बच्चा। ठीक ना मैन, गलत जवाब। काजल दोषी गलत जवाब। रोते रोते पदार्थ लेकर के हंसते हंसते मुनि को ओरावनार लेडीज कौन थी? चंदन बाला सही बात है। जिग्ना गांधी सही जवाब। हेतलबेन सही जवाब।
साहित्य को क्या कहते हैं? वाङ्मय, स्तोत्र या काव्य? प्रश्न नंबर 38, जिनका सही जवाब है वाङ्मय। 39, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये सारे प्रश्न पेपर और सारे जवाब पेपर आपको जैसे ही प्रश्नोत्तरी खत्म होगी 44-44वीं, तो आपको दे दी जाएगी, तो आप भी अपने गांव में, शहर में, पाठशाला में उपयोग कर सकते हो। हवा और बात एकदम सही जवाब, भद्रा छेड़ा। ऋतिक जवेरी, अलका मेहता एकदम सही जवाब। प्रथम यानी क्या? अंतिम 5 प्रश्न है, करीबन 3-4 लोग बहुत आगे चल रहे हैं। प्रथम यानी क्या? पहला यानी प्रथम, ये जवाब। पूजा जैन एकदम सही जवाब। अंजू जैन, हाउ आर यू? हाउ आर यू तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। चक्रवर्ती के 14 रत्नों में अश्व रत्न का पर्यायवाची? अश्व रत्न 14 ऐसे कोहिनूर चीज रहती है कि जिसको जिसके पे ऊपर छोड़ा अवश्य में सिद्धि की प्राप्ति होती है। बी जवाब जो है हय और वाजी। पल्लवी जी ने सही जवाब दिया है। आदिनाथ भगवान वर्तमान 24वीं के कौन से नंबर के तीर्थंकर है? अलका मेहता ने सही जवाब दिया है। चिकना गांधी सही जवाब। आदिनाथ भगवान पल्लवी सा बी जवाब गलत है। आदिनाथ भगवान वर्तमान 24वीं के प्रथम ए जवाब जिन्होंने लिखा है वो सही है। 43वां मंगलकारी अंतिम 2 प्रश्न। सबको सोने से पहले घर के सभी सदस्यों को क्या बोल करके सोना चाहिए? बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं है कि जैन व्यक्ति को मिले तब आपको प्रणाम या नमो नमो बोलना चाहिए, और अजैन व्यक्ति यदि आपके सामने आता है, जैसे जय श्री राम बोलते हैं हिंदू धर्म में, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो आपके सामने कोई अजैन आता है तब आपको उनको जय जिनेंद्र बोलना है। तो यदि मैं जैन हूं और आप जैन हैं, तो जैसे मैं आपको देख करके बोलूंगा प्रणाम, आप मुझे देख करके बोलेंगे प्रणाम। जैसे तपोवन में हम एक दूसरे को, बच्चे को बोलते थे नमो नमः। और आखिरी प्रश्न, जीव अजीव पुण्य पाप वगैरह क्या है? जीव विचार, नवस्मरण या तत्व? ये जवाब जिग्ना में गलत है। पूजा जैन एकदम सही जवाब, तत्व। अंकिता बोरा तत्व। केयुरली ग्रोसर बहुत बढ़िया, तत्व। पल्लवी सा तत्व। भद्रछेड़ा तत्व। तो ये जीव अजीव पुण्य पाप खास करके ये तत्व है। ये नीचे बारकोड जो दोनों दिख रहे हैं, यदि आपने अभी तक फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर ले, और मैक्सिमम आपके पास अभी कल क्लास के पहले का समय है, उसमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर ले। कल आज का और कल का दोनों के टोटल 10 लोगों के नाम घोषित किए जाएंगे। आपके पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर आपको हमारी ऑफिस के नंबर के ऊपर भेज देना है, और सीधा आपके अकाउंट में जो यहाँ से घोषणा हुई है वो राशि आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। आइए कमर से सभी लोग डटकर बैठते हुए परम तत्व की उपासना को करते हुए भगवत भक्ति करते करते हम सभी के जीवन के अंदर उत्तमोत्तम स्थिति, उत्तमोत्तम आनंद की प्राप्ति हो। खास करके अभी तक जिन्होंने भी ये दिव्य साधना सीखी नहीं है, इस दिव्य साधना के अंदर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आज हम सिर्फ 1 मिनट का छोटा सा अभ्यास कर रहे हैं। कमर से सभी लोग बराबर तैयार हो जाइए। कैसे आप आपके 24 पॉइंट को एकदम पावरफुल बना सकते हैं, इस वीडियो को बराबर सभी लोग ध्यान से देखना है आप सभी लोगों को।
और अपने कानों के ऊपर हाथ रखते हुए। इसी प्रकार से मैंने 24 जो हमारे मुख्य शरीर के अंग है, जहां से एनर्जी अंदर आती है, जहां से एनर्जी बाहर जाती है, उनको भक्तांबर के साथ संगठित करते हुए, संयोजन करते हुए, इसका पूरा वीडियो आप सभी लोगों को दिया हुआ है। जिनके पास नहीं है वो भी खास करके YouTube से प्राप्त कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट वो व्यक्ति फोन भी कर सकते हैं, तो मैं आपको भेज दूंगा। तो बराबर आप रेडी हो जाइए, कमर से डट्टार बैठते हुए आज पूरी तरह से मंगलकारी कान की शुद्धिकरण कि सबसे पहले हम सही को सुने और उतारने की कोशिश करें। सारे बच्चों को ये खास करना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अपनी मम्मी की बात सुनते नहीं है। 5-5, 10-10 बार उनको बोलना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। तो उस वक्त ये जो गाथा का पूरा वीडियो आप सब लोग उनको भेजेंगे। आंखें बंद, गहरी गहरी 3 बार आप सभी लोग सांसें लीजिए, और ये सारी सांसों को लेते 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 मेरी पूरी काया कंचन काया बन गई है। 100% में स्वस्थ बन चुका हूँ। भक्तांबर की अनहद ऊर्जा मेरे भीतर के अंदर आ चुकी है। दोनों हाथ कान के ऊपर रखिए सभी लोग, और इस ऑडियो को एकदम धीरे 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 सुनने का अभ्यास कीजिए। तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए, इस प्रकार से आज आपको खाली बेसिक अभ्यास कराया है। बराबर आपको पूरी तरह से जब भी समय मिले तब आपको खास करके ये सारे अभ्यास को करना है। आंखें बंद, कमर से डट्टार, पंच परमेष्ठी भगवान का संस्मरण करते हुए, आपके सामने जो आपने पानी रखा है उस पानी को देखते हुए, वो पानी पूर्ण रूप से ऊर्जावान बन चुका है, पंच तत्व के अंदर पूरी तरह से संतुलित कर रहा है, और खूब भावधारा के साथ में हे परमपिता परमेश्वर, आपकी दिव्य भक्ति दिव्य प्रार्थना से मैं पूर्ण रूप से आनंदित बन जाऊं। इसके लिए मैं ये मंगलकारी प्रार्थना बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, गा रहा हूँ और गुनगुना रहा हूँ। आंखें बंद, कमर से डट्टार। नमो पंच परमेष्ठी परमात्मा का ध्यान। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं।
सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। अंतिम 3 मिनट हाथ ऐसा रख दीजिए सभी लोग। आपने जो पानी रखा है दोनों हाथों को पहले खींचते हुए आंखों के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर स्पर्श करते 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 फागुन सुद 13 का अति पवित्र दिन पानी के सामने ऐसे स्लोली 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 घुमाना है और ऐसे ऐसे आगे आगे ऊर्जा देनी है। और साथ साथ में सभी को जैसे ही मैं बोलता हूँ 108 नाम आपको 3 मिनट में सुनाऊंगा, तो आपको साथ साथ में नमो नमः नमो नमः नमो नमः बोलते रहना है। नमो मंगलम। कोई भी पानी ही नहीं है, सामान नहीं लेकर के बैठे तो आंख बंद करते हुए हे शत्रुंजय गिरिराज, हे विमल वाहन देव, हे चक्केश्वरी माता, आप मेरे ऊपर ऐसी अनहद कृपा करो, मैं मेरे पूरे परिवार को, मेरे संबंधी को, मेरे सारे सगे वाले को, जैन अनुष्ठान के सारे मेंबरों को पति भव्य रूप से चातुर्मास पालिताना कराओ। ऐसी दिव्य शक्ति मेरे भीतर के अंदर प्रकट करो। बद्दा सभी लोग नमो नमः। प्रवीण जी, जैसे मेरा मंत्र खत्म होगा आपको बुलंद आवाज से नमो नमः बोलना है, बराबर? जी सर। चलो नमो नमो सिद्धाम नमो हरिणो जम नमो लेश्वर में सुन नमो कर सो अपना सो मंगल जैसे बड़ो हे मंगलम। हे शत्रुंजय गिरिराज मेरा कोटि कोटि नमो नमः। नमो नमः। शत्रुंजय गिरिराज आय बोलो नमो नमः। नमो नमः। श्री विमलाचल गिरि ने नमो नमः। नमो नमः। श्री शत्रुंजय गिरि ने नमो नमः। नमो नमः। श्री शाश्वत गिरि ने नमो नमः। नमो नमः। श्री शापुरी गिरि ने नमो नमः। नमो नमः। खाली ऐसे थोड़ा मस्तक सभी लोग ऐसे झुकाते रहिए, हाथों को घुमाते रहना है मस्तक को। ओम नमः बाहुबली गिरि ने नमो नमः। ओम मेरुदेव गिरि ने नमो नमः। महातीर्थ गिरि ने नमो नमः। महापद्म गिरि ने नमो नमः। दृढ़ शक्ति गिरि ने नमो नमः। मुक्ति निलय गिरि ने नमो नमः। महापद्म गिरि ने नमो नमः। पुष्पदंत गिरि ने नमो नमः। त्रिपुटी गिरि ने नमो नमः। सर्व कामदाय गिरि ने नमो नमः। त्रिपद गिरि ने नमो नमः। श्री कैलाश गिरि ने नमो नमः। श्री कदम गिरि ने नमो नमः। त्रैवत गिरि ने नमो नमः। उज्जैन गिरि ने नमो नमः। पुण्य राशि गिरि ने नमो नमः। चित्र प्रकाश गिरि ने नमो नमः। सुभद्र गिरि ने नमो नमः। महागिरि ने नमो नमः। कंचन गिरि ने नमो नमः। कनक गिरि ने नमो नमः। ढंक गिरि ने नमो नमः। लोहत्य गिरि ने नमो नमः। ताड़ध्वज गिरि ने नमो नमः। स्वर्ण गिरि ने नमो नमः। दादि गिरि ने नमो नमः। तापस गिरि ने नमो नमः। ब्रह्म गिरि ने नमो नमः। उदय गिरि ने नमो नमः। सत्यवर्धन गिरि ने नमो नमः। प्रभुपद गिरि ने नमो नमः। मुक्ति निलय गिरि ने नमो नमः। अर्बुद गिरि ने नमो नमः। महायश गिरि ने नमो नमः। जयंत गिरि ने नमो नमः। महानंद गिरि ने नमो नमः। महाबल गिरि ने नमो नमः। आनंद गिरि ने नमो नमः। हेम गिरि ने नमो नमः। अस्तिसेन गिरि ने नमो नमः। माल्यवंत गिरि ने नमो नमः। विवास गिरि ने नमो नमः। विशाल गिरि ने नमो नमः। भव्य गिरि ने नमो नमः। श्रेष्ठ गिरि ने नमो नमः। उज्ज्वल गिरि ने नमो नमः। कर्ज गिरि ने नमो नमः। आलम्बन गिरि ने नमो नमः। भद्र गिरि ने नमो नमः। सुरप्रिय गिरि ने नमो नमः। नगेश गिरि ने नमो नमः। प्रत्यक्ष गिरि ने नमो नमः। सिद्धिवदर्पण गिरि ने नमो नमः। पर्वतेंद्र गिरि ने नमो नमः। युगु गिरि ने नमो नमः। वैजयंत गिरि ने
नमो नमः अजरामरपद गिरिने नमो नमः अनंत शक्ति गिरिने नमो नमः अकलंक गिरिने नमो नमः अकमर्क गिरिने नमो नमः मुक्ति गेह गिरिने नमो नमः महापीठ गिरिने नमो नमः भद्रपीठ गिरिने नमो नमः पाताल मूल गिरिने नमो नमः सिद्धाचल गिरिने नमो नमः सिद्धराज गिरिने नमो नमः तीर्थराज गिरिने नमो नमः शास्त्र गिरिने नमो नमः शाश्वत गिरिने नमो नमः सहस्त्रपद्म गिरिने नमो नमः भगीरथ गिरिने नमो नमः अष्टोत्तर शतकुट गिरिने नमो नमः तदपत्र गिरिने नमो नमः गुड़ी निवास गिरिने नमो नमः कपर्दिवास गिरिने नमो नमः विजयानंद गिरिने नमो नमः विश्वानंद गिरिने नमो नमः सहजानंद गिरिने नमो नमः हृदयानंद गिरिने नमो नमः जयानंद गिरिने नमो नमः भद्रंगर गिरिने नमो नमः हेमंकर गिरिने नमो नमः ममकर गिरिने नमो नमः हेरुमयदर गिरिने नमो नमः यशोदर गिरिने नमो नमः कर्मक्षय गिरिने नमो नमः दुख घर गिरिने नमो नमः कर्म सुदन गिरिने नमो नमः महासुदन गिरिने नमो नमः महोदय गिरिने नमो नमः जगतरण गिरिने नमो नमः भवतरण गिरिने नमो नमः राजराजेश्वर गिरिने नमो नमः वरदाय गिरिने नमो नमः कंद गिरिने नमो नमः अभय कंद गिरिने नमो नमः प्रीति मंडन गिरिने नमो नमः प्रीति मंडन गिरिने नमो नमः ज्योति स्वरूप गिरिने नमो नमः अमर केतु गिरिने नमो नमः विजय भद्र गिरिने नमो नमः विलास भद्र गिरिने नमो नमः आत्म सिद्धि गिरिने नमो नमः दरबार सिद्ध गिरिने नमो नमः नमः सिद्धाचल गिरि नमो नमः विमलाचल गिरि नमो नमः शत्रुंजय गिरि नमो नमः वंदन हो गिरिराज ने। आप सभी के भीतर में आदिनाथ भगवान के अंदर ऊर्जा का प्राप्त हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, जीवन के अंदर खूब 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 खुशियां, संकल्प सिद्धि और परिवार के अंदर उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त करो। यही आदिनाथ भगवान को मेरी अर्ज है, मेरी विनंती है। वापस हम कल आखिरी दिन, आखिरी प्रश्न पेपर और कुछ जो चीजें मुझे आपको देनी है वो सबको देते हुए खास हैदराबाद और सिकंदराबाद 2 दिन की जो भव्य महाशिविर है मैं आ रहा हूँ। आपके जितने भी सारे रिश्तेदार हैं वो सभी लोग वहां पर पधारे, खास आराधना करें, साधना करें। मंदिर मार्गी के अलावा स्थानकवासी लोग भी इतने जुड़ रहे हैं, इतना अनुभव कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, तो खास करके श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन स्थानकवासी संघ इष्ट करके तातेड़ भवन सिकंदराबाद के अंदर है, जिन्होंने 27 तारीख को पूरी अद्भुत महाशिविर का आयोजन किया है। और सुराणा स्थानकवासी भवन पोलाराम करके एरिया है, जहां पर मैं 26 तारीख को रहूंगा। तो खास 26, 27 को और 25 तारीख हैदराबाद में सारे हमारे भक्तामरीलरों के साथ ज्ञान गोष्ठी, मिलन, स्नेह और नए सपनों के साथ, नई भक्ति के साथ में। और 1, 2, 3 तारीख को दुबई के अंदर अति भव्य आराधना के साथ हम सभी लोग आत्म कल्याण करें, यही भावधारा के साथ में प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज का और कल का जो रिजल्ट है, कल का रिजल्ट आया नहीं अभी तक मेरे पास। कल मैं सारे 8 लोगों का, कल 10 लोगों का और कल के और आज का वो सारा कल घोषित कर देंगे। और परसों आप सभी लोगों को जो भी विनर है उन सभी लोगों को प्रभावना भी मिल जाएगी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र।